बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इरफानुल्लाह और हम कर रहे हैं डिस्कशन एसआरएस के बारे में। एसआरएस के हम पहले दो ट्यूटोरियल डिस्कस कर चुके हैं। पहले में इंट्रोडक्शन था और सेकंड ट्यूटोरियल में हमने स्कोप और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे यूज़ केस डायग्राम्स। यूज़ केस डायग्राम का एक इंट्रोडक्शन मैं फर्स्ट ट्यूटोरियल में दे चुका हूँ आपको। मज़ीद आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यूज़ केस डायग्राम आपको बताती है कि आपका सिस्टम कैसे यूज़ होने जा रहा है, आपके सिस्टम का यूजेज क्या है, क्या होना चाहिए, वट एवर सो ये तमाम चीज़ें यूज़ केस में आ जाती हैं। मज़ीद ये कि आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं और एक्चुअल क्लासेस जो हैं, उन एक्चुअल क्लासेस के ऑपरेशन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऑपरेशंस, इन दोनों का कंपैरिजन करके फिर उसमें जो भी गैप हो उसको आइडेंटिफाई करके यूज़ केसेस आपके सामने रख देती हैं। मीन सारा कुछ आपको क्लियर कर देती हैं जो भी गैप होते हैं। तो यूज़ केसेस को आप 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। पहला पॉइंट अगर हम लें तो एंड यूज़र की तरफ से हम इसको देखते हैं। एंड यूज़र की तरफ से जो है ये डिस्क्राइब करती हैं जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं सिस्टम की। और अगर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिस्टम को क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है वो ये यूज़ केसेस डिस्क्राइब करती हैं। और अगर एक टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये यूज़ केसेस को, ये जितनी भी यूज़ केस आपकी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, ये यूज़ केसेस उसको वेरीफाई करके आपके सामने रख देती हैं। टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेक्स्ट हमारा एक जो टॉपिक होगा, आने वाला ट्यूटोरियल होगा, वो इसी के ऊपर होगा, यूजेज सिनेरियो के नाम से। तो उसमें हम तमाम ये चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखें यूज़ केस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यूज़ केस में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक यूज़ केसेस होती हैं जिनको ऑल शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक एक्टर्स होते हैं जो कि कोई इमेजिनरी सी बॉडी बना दी जाती है। एक्टर्स जो होते हैं ये ह्यूमन भी हो सकते हैं और ये कोई डिवाइस या कोई सिस्टम वगैरह भी हो सकती हैं। यूज़ केस में हम जो है उसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी को रख देते हैं, ठीक है। और वो फंक्शनैलिटी वो एक्टर जब तक परफॉर्म कर रहा होता है वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो साइन से, ठीक है। और एक्टर क्या होता है? एक एक्टर जो होता है ये एक एंटिटी होती है जो कि किसी एक्शन को जाहिर कर रही होती है। एक एग्जांपल को हम देखते हैं, या मैंने नोटपैड की एक एग्जांपल रखी हुई है। इसमें देखिए एक एक्टर है आपके पास। ये एक्टर जो है इसको अकाउंट ऑनर का नाम हमने दे दिया है, ठीक है। और ये मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस जो है परफॉर्म कर रहा है। एक्शंस को हमने एरो सिंबल से ज़ाहिर किया है और ये यूज़ केसेस हैं। यूज़ केसेस जो हैं वो हमने क्रिएट न्यू फाइल, ये एक्टर एक नोटपैड के सिस्टम में एक न्यू फाइल बना सकता है। उस फाइल को सेव फाइल एज कर सकता है, ओपन फाइल कर सकता है, अपडेट फाइल कर सकता है, उसके कंटेंट्स वगैरह जो हैं उनको फॉर्मेट कर सकता है। ये सारे का सारा काम जो है ये एक सिस्टम में कर रहा है और उस सिस्टम का नाम जो है वो नोटपैड है। अब आपके सिस्टम का नाम आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा वो होगा। आपके एक्टर्स जो हैं वो भी प्रोजेक्ट के मुताबिक होंगे। 5-6 भी हो सकते हैं, 8-10 भी हो सकते हैं, जितने भी हों। आप प्रोजेक्ट की जो प्रपोजल है उसमें वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी और यूज़ केसेस भी उसके मुताबिक ही बनती जाएंगी। तो आज हमने डिस्कस किया यूज़ केसेस को। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका सारा का सारा प्रोजेक्ट इसी के ऊपर बेस कर रहा होता है। आपकी आगे जितने भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो आपका बन रहा है उसमें जितनी भी डायग्राम्स वगैरह होती हैं तकरीबन सारी की सारी इसी के ऊपर बनती हैं। और बाकी जो आपका जितना भी प्रोजेक्ट का जो भी मतलब डिलीवरेबल्स हैं आपके, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। आइडिया हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आइडिया हेल्प डजेंट मीन दैट कि आप मुझे कहें कि जी काइंडली ये कि यूज़ केस मुझसे नहीं बन रही है, ये मुझे बना दें। डेफिनेटली यूज़ केस को जब मैं बनाऊंगा मेरा टाइम सर्फ होगा और वो टाइम जो है उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड
वो होना चाहिए। हाँ, आप ख़ुद बना लें, ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद फिर आप मुझे दिखा सकते हैं कि जी ये मैंने बनाई है। अगर इसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो मैं आपको जो है कमेंट्स में मैं आपको बता दूंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि 2-4 मिनट में कमेंट्स में उसको डिस्क्रिप्शन उसकी लिख दूँ कि जी इसमें ये चेंजेस करके आप इसको मज़ीद बेटर कर लें, मज़ीद बेहतर बना लें। तो आज के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।